ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है और धीरे धीरे होगा, 100 साल से अधिक नहीं लगेगा। जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ न लिखेंगे न कोई कागज रखेंगे। हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा, धरती खत्म हो जाएगी। और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो खैर अब जो रहे हम कहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले रहे जी, हमको क्या मतलब। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार म्यूजियम का आज स्थापना दिवस है और उसको लेकर के बिहार म्यूजियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह की प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहीं कई कंट्रीज से जो है बाहर के लोग, फॉरेनर्स यहाँ पर पहुँचे थे और अपनी कला का प्रदर्शन जो है वो बिहार म्यूजियम में करते हुए देखे गए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई बिहार सरकार के मंत्री जो हैं वो मौजूद रहे। वहीं मंच से सीएम नीतीश कुमार ने भाषण देते हुए साफ तौर से कहा कि 2 अक्टूबर को अब सबके लिए म्यूजियम में आना फ्री रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जब हम म्यूजियम बनाने की बात कर रहे थे तो सब हमारे खिलाफ बोल रहे थे। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हिंदी को भी ख़त्म कर रही है। वहीं उन्होंने साफ तौर से कहा कि अंडरग्राउंड ऐसा रास्ता बन रहा है जो कि बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ेगा और ऐसा सिर्फ बिहार में ही होगा और बिहार में इंटरनेशनल म्यूजियम जो है वो बनकर तैयार होगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों के सामने हाथ भी जोड़े हैं। क्या कुछ मंच से कहते नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, आपको वो सुनाते हैं। सरकार में आए तो इसके बाद ये लोग कुछ करने जा रहे थे कि थोड़ा है इसमें थोड़ा सा हम बना देंगे। एक बार हम आए थे, हमने कहा भाई देखिए इतना ज्यादा सब कुछ है यहाँ और उसको देखने का सब तरह से इंतजाम नहीं, इसलिए इसका विस्तार तो होना चाहिए। तो करने क्या लगे कि वहीं पर वो छोटा सा करने लगे 5 करोड़ रुपए का। तो हमने कहा हम चले गए देखें, 9 की बात है, तब जाकर के हमने देखा और मना किया कि हाँ मत करिए। और जितना सब कुछ है इसको ले करके हम लोग एक अलग म्यूजियम बनाएंगे और वो होगा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम होगा। उस तरह का म्यूजियम हम लोग बनाएंगे। इस तरह से सोचिए, और कितना एक एक चीज है जिसके बारे में कुछ है नहीं, रखा हुआ है ऐसे। तो हमने कहा कि ये करिए, और यहाँ पर जो जगह है उतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है। और वही उसके बाद हमने सेलेक्ट किया ये जो जगह है, आप जानते हैं इस जगह में और सरकार का 5 बिल्डिंग, तो हमने यही सेलेक्ट किया। तो कुछ लोग तो इधर उधर भी करने लगा और कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि कहेगा आप अलग म्यूजियम बना रहे इंटरनेशनल, यहाँ पर तो पटना म्यूजियम ही है। तो हम कहते थे जो मन में आवे जो बोलते रहिए आप लोग, उससे मतलब नहीं है। जब एक बार जो म्यूजियम बन जाएगा और बाद में उसका नामकरण, हमने कहा कि इसका नाम होगा बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया बिहार म्यूजियम। पटना म्यूजियम है, वहां से हम बिहार म्यूजियम, और सब एक एक चीज बन गया। तो इसके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोला। लेकिन आजकल तो देखिएगा ना, पुराना चीज बात कहाँ है सामने। अब आजकल तो नया आ गया है ना आप लोग का टेक्नोलॉजी, तो अब तो पुराना चीज बात थोड़ी कोई देख रहा है, सब के सब तो नए चीज देख रहा है। तो ये तो है खैर, अब आ ही गया है। लेकिन हमको तो डाउट है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए जो आ रहा म्यूजियम, अब उसी में जो भी हम लोग कर रहे हैं, इस सब चीज का कोई मतलब नहीं। अब सीधे जो होता है कोई चीज उसी को देखते रहते हैं, हर तरह का चीज वहीं पर है। और बाद में होगा क्या, जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ न लिखेंगे न कोई कागज रखेंगे। हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा, धरती खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस समय तो सब एक ही बार खत्म होगा। तो आप लोगों को याद नहीं है कि जब जब धरती खत्म हुआ है, अब आप समझ लीजिए, तो जब जब एक एक बार धरती खत्म होता है, अब इसी का समय यही है
ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है और धीरे धीरे होगा, 100 साल से अधिक नहीं लगेगा और एक एक चीज उसी पर डिपेंडेंट होंगे और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो खैर अब जो रहे हम कहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले रहे जी, हमको क्या मतलब। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो भी किया गया है ना, अब जो चीज नया बनाया गया उस समय तो एक एक चीज को बताया जाता था, इनको हमने सुझाव दिया कि देखिए अभी लोग भी वही चक्कर में थे, अपना लगा दिए थे। हम बराबर कहे थे कि भाई किनकी मूर्ति क्या है, कहाँ से लाया गया, इसको नीचे पूरा चीज लिख दीजिए, एक तरफ हिंदी लिखिए एक तरफ अंग्रेजी लिखिए, ताकि बाहर के लोग आएंगे उनको भी होगा। और हिंदी तो भाई हमारा यहाँ का है ना, तो आजकल तो हिंदियों को खत्म कर रहा है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, देख रहे हैं ना, आजकल जो बिजनेस करता है वो भी सब चीजों में अंग्रेजी लिख रहा है। अरे तो इंग्लैंड का है खाली है कि है ये इंडिया का है, भारत का है। भाई आप जानते हैं कितना पौराणिक चीज है। अब जो इंग्लैंड की लोग बात करते हैं हम तो इज्जत करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो बिहार है ये दुनिया का सबसे पहला जगह है, ये लोगों को ध्यान में नहीं आता। तो यहाँ का जो हिंदी है उसको भी खत्म कर रहा है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया, तब एक एक चीज जो जा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या बनाया गया, क्या लाया गया। तो जितनी चीजों की जानकारी होगी हर चीज के बारे में यहाँ लिखवा रहे। तो इनको कहा है तब कर रहे हैं, और बाकी अब सब तो बाकी राज्यों का भी, उन सब का हम वेलकम करते हैं। आज हम देख रहे थे कई जगहों से जो आए और इनका जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। तो सुना आपने सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कहते नजर आए मंच से। वहीं इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मंच से भाषण दिया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस भी है। इस मौके पे मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ आप लोगों को देना चाहता हूँ। साथ ही बिहार म्यूजियम बनाने की शुरुआत भी की जा रही है। G20 देशों के कलाकृतियों की महाप्रदर्शनी भी की जा रही है। G20 देशों के अलावा अन्य अतिथि देश जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, ओमान, UAE, स्पेन, इजिप्ट की भी भागीदारी भी इस प्रदर्शनी में हो रही है। इस प्रदर्शनी का नाम टुगेदर वी आर्ट का नाम दिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए, और आज जहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की सोच था, एक विजन था, जो ये बिहार का जो नया म्यूजियम जो बना बिहार म्यूजियम, ये इनकी सोच की देन है। वो चाहते थे कि देश विदेश से जो लोग आए बिहार, वो हमारे इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को पहचाने, और जो गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने इस म्यूज़ियम में देखी होगी, या उसके साथ नई टेक्नोलॉजी की भी व्यवस्था इस म्यूज़ियम में की गई है। और इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अगर देखें तो जापानी स्टाइल में किया गया है। ये अनोखा है बिहार के लिए, ये पहला ऐसा म्यूज़ियम, बल्कि मैं मानता हूँ कि देश में ऐसा म्यूज़ियम जो है इस आर्किटेक्चर का जो है नहीं बना होगा, जिस हिसाब से यहाँ सारी सुविधाएं, जितनी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ दी गई हैं, साथ ही साथ जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर हेरिटेज जो रहा है, हर एक चीज़ आपको इतिहास जानने का मौका मिलेगा, चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा, जिस प्रकार से संभाल की चीज़ों को रखा गया है। तो इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देता हूँ कि ये अवसर बिहार के लोगों को नहीं, बल्कि बिहार को जानने और पहचानने के लिए पूरे देश विदेश के लोगों को देने का काम किया। बल्कि इस विजन को अगर उतारने का अगर काम किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो इसमें अंजलि बाबूजी का भी बड़ा योगदान है। मैं उनको भी इसके लिए बधाई देने का काम करता हूँ। सबके लिए विकास होना चाहिए, चाहे कोई भी तबका हो।
गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, सबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, म्यूज़ियम बन रहा है, म्यूज़ियम हो रहा है इतिहास को बचाने के लिए, इतिहास की चीज़ों को बचाने के लिए। लेकिन आज का दौर हम ऐसा भी देख रहे हैं जहाँ कुछ लोग इतिहास को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब लोग इतने तो संकल्पित हैं कि हम अपने इतिहास को ज़रूर बचाने का काम करेंगे, अपने संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। और जो हमारा जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, और जो असल पहचान जो इस भारत की, इस इंडिया की जो है, वो डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी को बचाना है, भाईचारे को बचाना है। इसके लिए हम लोग सब लोग संकल्पित हैं और ज़रूर हम सब मिल कर के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिलकर के इस इतिहास को बचाने का काम करेंगे। ये हम ज़रूर समझते हैं कि जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस चीज़ को समझने का काम करेंगे। ख़ास तौर पे जो नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, वो इस बात को समझे कि जहाँ पीस है वहीं प्रॉस्पेरिटी है, वहीं डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसी दिशा में हमारी सरकार जो है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और एक पुनः ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कला संस्कृति विभाग के सभी लोगों को, अंजलि बाबू जी को, पर्यटन विभाग के सचिव, सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करेंगे जो डेलीगेट्स आए हैं बार बार बिहार आए, और जब भी बिहार आइएगा तो डेवलपमेंट का हर एक पड़ाव जो है आगे आप हमेशा बदलता बिहार ज़रूर देखेंगे। लोगों के हित में काम करते हुए हमारी सरकार जो है पूरी तरीके से गंभीर है और इस चीज़ को हम लोग डिलीवर करेंगे। तो आप सब लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं। आई वेलकम ऑल द delegates from the abroad as well, all the citizens of Bihar, and I am very happy to see you all here, and I am very grateful that you people came and you invested time coming to Bihar and Patna. Thank you very much. जय हिंद, जय बिहार। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।